21 अक्टूबर को माता कलीसिया संत हिलारियन महान को याद करती है, जो एक तपस्वी थे। इनका जन्म गाजा के नजदीक थाबाथा नामक जगह फिलिस्तीन देश में हुआ था। ये एक गैर ख्रिस्ती परिवार से आते थे। इनकी शिक्षा दीक्षा मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया अथवा सिकंदरिया में हुआ था। अपने पढ़ाई के दरमियान ही ये ख्रिस्तता के बारे में जाने और उसे ग्रहण किए और सभी प्रकार के नाच डेग जैसे सांसारिक मनोरंजन वाली गैर ख्रिस्ती जीवन शैली को छोड़ दिए। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह संत अंतोनी के बारे में बहुत सुना था, जो मिस्र देश में काफी विख्यात थे। 15 साल की उम्र में वह उनसे मिलने और उनके सानिध्य में रहकर उनके तपस्या और जीवन शैली से अवगत होने के लिए निकल पड़े। वे 2 महीने तक उनके साथ मरुस्थल में रहे। इस तरह संत हिलारियन ने देखा कि निर्जन स्थान में किस तरह से संत अंतोनी बीमार व्यक्तियों को चंगा करते थे और एक बड़ी भीड़ हमेशा वहां अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए आती थी। संत अंतोनी निस्वार्थ भाव से उनको मदद करते थे। इससे संत हिलारियन बहुत प्रभावित हुए और उनके मन में भी उसी तरह करने की भावना जागी। जब वह 2 महीने के बाद अपना घर लौटे, तब उनके मां बाप का देहांत हो चुका था। उनके हिस्से के जो भी जायदाद थी, उनको गरीबों में बांटकर निर्जन स्थान में एकांतवासी जीवन जीने के लिए वे निकल पड़े। माजोमा के नजदीक एक जगह में सन्यासी और तपस्वी के रूप में रहने लगे। उन्होंने कठिन तपस्या का जीवन जिया। कई प्रलोभन अलग अलग दर्शनों और विचारों के द्वारा उसे मिले। दर्शनों में नंगी महिलाएं दिखाई देती थी और कामुकता के पाप में पड़ने के लिए उसे प्रलोभित करती थी। पर वे यीशु को आदर्श मानते हुए अपने इरादों में दृढ़ रहे और अपने कठोर तपस्या, मनन चिंतन, प्रार्थना में जीवन से विचलित नहीं हुए, बल्कि उनका रिश्ता ईश्वर से और गहरा होता गया। अपने थोड़े जरूरतों को पूरा करने के लिए वे टोकरियां बनाते थे और खुद की सब्जियां उगाकर उसे खाते थे। वे केवल दिन में एक बार हल्का खाना लेते थे। बाद में वे बीमारों को चंगा भी कर सकते थे। जब लोगों की बड़ी भीड़ आने लगी तो उसे प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलने लगा। अतः वे एकांत स्थान की तलाश में इधर उधर भटकते रहे और अंत में कुप्रस के एक गुफा में रहे और वहीं करीब 80 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। संत हिलेरियन दुनियादारी को त्याग कर अपना अधिक समय मरुस्थल में ईश्वर के उपस्थिति को महसूस करते हुए बिताए। इन्होंने संत अंतोनी को अपना आदर्श माना और उसी के समान त्याग तपस्या द्वारा ईश्वर से जुड़ने का प्रयास किया।